जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी मेट्रो रेल भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 439 पोस्ट पर निकाली है, जिसको आप ऑल इंडिया से भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पर अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करना है। और आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 439 पोस्ट है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और उसके लिए आपसे अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर एज न्यू यूजर, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर सबसे पहले आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे। फिर गाइज आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, एंड उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आया। ये कैप्चा आप यहां पर डालिए, सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद में यहां पर आपको ओटीपी सेंड किया है, नंबर पर भी और ईमेल पर भी। कोई एक ओटीपी आप यहां पर डाल दीजिए और वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद आप यहां पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जो जानकारी अभी आपने भरी इन सभी को आप यहां पर चेक करने के लिए टिक करेंगे, और टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखिए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहां पर इसको क्लोज कीजिए, और क्लोज करने के बाद गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए गए हैं कि आप इन ब्राउजर में बेहतर तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसको क्लोज कीजिए, और क्लोज करने के बाद में यहां पर अब आपको कुछ अन्य जानकारी देनी है, जैसे कि नेचर ऑफ पोस्ट। तो आप बताइए एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में। फिर से एक बार देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है और नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में कौन सी है। तो अगर आप यहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें कि आपकी मेंटेनर की पोस्ट है, स्टेशन कंट्रोलर की है, तो फिर आप यहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, उसका पोस्ट कोड भी आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछे कि आर यू यूपी एमआरसीएल रेगुलर एम्प्लॉय, यानी कि क्या आप यूपी मेट्रो के रेगुलर एम्प्लॉय है ऑलरेडी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप यूपी के निवासी है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करिए, और उसके बाद में जो भी आपकी अप्लाइड कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछे डू यू वांट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है क्या आप वो लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, और यस करने के बाद में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसमें कि अगर आप डीएफएफ एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए। डीएफएफ यानी कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। अगर आप इसमें नहीं आते तो आप नो कर दीजिए, और उसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी होगी। तो पहले आपका यहाँ पर जो भी ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मंथ, और उसके बाद में डे। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आती है, जहां पर आपको मैरिटल स्टेटस आपका बताना है, मैरिड या अनमैरिड। इसके अलावा जो आपका फादर नेम है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहां पर जो आपका मदर नेम है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर मोबाइल नंबर दिया है, इसके अलावा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप वो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इन सेम वे अगर आप अपनी अन्य कोई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है एड्रेस की जानकारी। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं, पहले आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देंगे, चाहे कितना बड़ा भी एड्रेस क्यों ना हो, इन 2 लाइन के अंदर आपको एडजस्ट करना है। और उसके बाद कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है, स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डालिए। फिर सवाल है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस क्या एक ही है। अगर एक है तो यस करिए, अगर एक नहीं है तो नो करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर
क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कोई अन्य बोर्ड। अगर अन्य है तो आप यहाँ पर अदर खुद से भर दीजिए कि मेरा ये बोर्ड है। अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर ले। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, एंड उसके बाद में आपको बताना इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कौन से स्कूल से आपने आपकी 10वीं पास किया उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर आपके जो भी 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट एक एक करके एंटर कर देंगे। एक एक करके सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आपको बताना है कि आपके कितनी परसेंटेज थी, तो जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब आती है 12वीं की जानकारी। सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरेंगे। पहले आपका बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 12वीं पास की है। ये बताने के बाद में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर 12वीं में ऐसा भी लिख सकते हैं पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर आप अगर एक एक करके सभी सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और मैं आपको प्रीफर यही करूंगा कि आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, एंड जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर फिर एंटर कर दीजिए। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन से मतलब कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो मेन क्वालिफिकेशन है वो आपको देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ। फिर स्पेशलाइजेशन में आपको बताना कि आपकी इनमें से किस डिसिप्लिन में है, एंड फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की, और फिर आपको यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम देना है। जहाँ से भी आपने क्वालिफिकेशन पास किया है उसका नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ये देने के बाद में आपको आपकी परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछिए, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं इनमें से वो आप सेलेक्ट कर ले। एग्जाम सेंटर आपके सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर ही रहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो सेकंड चॉइस है वो सेलेक्ट कीजिए, और फिर आपकी जो थर्ड चॉइस है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 80 KB के बीच में। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो सेलेक्ट करें। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर इसको ही अपलोड करूंगा। गाइज यहाँ पर जब मैं फोटो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक एरर आ रहा है, जिसमें कि कुछ एरर ऐसा है जहाँ पर बोला है इम्प्रॉपर सिग्नेचर, जिसमें कि मैं कर रहा हूँ फोटो अपलोड बट एरर आ रहा है सिग्नेचर का। तो मुझे लगता है कि अभी भी लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो मे बी ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर आप सही से अपलोड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे आप फोटो अपलोड कर देंगे तो फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 10 से 30 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड देन आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो सिग्नेचर सही से अपलोड हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ और व्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर लीजिएगा। फिर आता है प्लीज अपलोड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन गिवन बिलो इन व्हाइट पेपर अलोंग विद नेम, सिग्नेचर एंड डेट। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी गई है ये आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, और लिखने के बाद में आपको इसके ऊपर अपने हैंड से आप लिखेंगे, और फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, और साथ ही डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, और नीचे फिर आपको डेट लिख देनी है। और फिर उस इमेज को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 100 KB से 1 MB के बीच में रखा है, और आप इसको PDF, JPEG या फिर JPG इनमें से किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है जो कि आपने बनाई है अभी डिक्लेरेशन लिख करके, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, और फिर यहाँ पर आप उसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही फाइल अपलोड होगी आप इस तरह से देख सकते हैं, और फिर इसको क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर आइए डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए, ये कैप्चा कोड डालिए, और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को वेरीफाई कर लीजिए। एंड जब आपकी जानकारी वेरीफाई हो जाए, जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है, तब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। एंड देन गाइज यहाँ पर इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी मेट्रो रेल भर्ती 2024 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।